लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक का सफर सबसे संघर्षमय हो चुका है, क्योंकि लगातार विपक्ष पूरा प्रयास कर रहा है कि वो किसी तरीके से लखीमपुर खीरी पहुंचे, लेकिन प्रशासन और शासन ये पूरा प्रयास कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से राजनीति का केंद्र न बने। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और मामले की गहराई से जांच हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषी को कड़ी सजा दी जाएगी। चुनाव नजदीक है तो विपक्ष लखीमपुर खीरी को राजनीतिक पर्यटन करना चाहता है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा खूनी और डरपोक है। आज जो किसान के साथ हुआ है शायद कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर है। यानी कि लखीमपुर खीरी से लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंताजनक हैं, क्योंकि अब वहां सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी विपक्षी नेता लखीमपुर खीरी ना पहुंच पाए। आपको बता दें कि हर नेता ने प्रयास कर लिया है कि वो लखीमपुर खीरी पहुंचे, लेकिन प्रशासन इतना सतर्क है कि आधे रास्ते में ही या फिर उनके पहुंचने से पहले ही जो है उन्हें रोक देता है या हिरासत में ले लेता है। क्योंकि संजय सिंह को रात को 2:30 बजे रोक दिया गया, सुबह तकरीबन 5:30 बजे तड़के प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी पल्लवी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे इस खबर पर थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। पल्लवी, नाराजगी सीधे तौर पर दिख रही है और अगर एक तरीके से कहा जाए तो इस समय सबसे जटिल मार्ग अगर कोई हो चुका है तो वो लखनऊ से लखीमपुर खीरी का मार्ग हो चुका है, क्योंकि सरकार ये पूरा प्रयास कर रही है कि कोई भी विपक्षी दल वहां तक ना पहुंचे। यहां तक कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने कह दिया कि पर्यटन का क्षेत्र जो है लखीमपुर खीरी को विपक्ष ना बनाए। मुद्दा गंभीर है, इस मामले पर पहले जांच हो जाने दीजिए पूरी, उसके बाद ही कोई वक्तव्य देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस पूरे मसले में एक बात समझने की ज़रूरत है कि अब इस मुद्दे के आधार पर ही राजनीतिक दल जो हैं अपना सियासी वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी गलती है इस मसले में, किसकी गलती नहीं है, तो वाकई में जांच का विषय है। इस पर एएनबी न्यूज़ भी कोई कमेंट नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लखीमपुर खीरी में प्रशासन और किसानों के बीच में बातचीत जो है वो हो गई है और एक अच्छा सफल बातचीत भी ये रही है। ताज़ा अपडेट जो मिल रही है उसके हिसाब से ये है कि मृतक किसानों के जो परिवार हैं उनको 45 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। घायलों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता योगी सरकार दे रही है। इसके अलावा सहमति इस बात पर भी बनी है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे, तो ऐसे में निष्पक्ष ये जांच होगी, इस तरह की उम्मीद भी जताई जा रही है। और सबसे बड़ा जो वादा है वो ये किया गया है कि दोषियों की 8 दिन के अंदर गिरफ्तारी होगी। अब वो हो पाएगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो कि आपका सवाल था कि जो तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं वो इस समय लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं। सरकार का पक्ष भी ठीक है कि अभी शांति बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि लखीमपुर पहले ही बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र रहा है और अभी तो हालात वहां पर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। ऐसे में अगर ये राजनीतिक दल के नेता वहां पर जाते हैं तो तनाव जो है और बढ़ने की ज्यादा आशंका बनी हुई है। ऐसे में एक बार फिर से हिंसक झड़प या हिंसक घटना की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे में सरकार की कोशिश यही है कि अभी वहां पर माहौल शांत हो जाए, परिस्थितियां सामान्य हो जाए, इसलिए सरकार का फैसला अपनी जगह ठीक है। अब बात हम राजनीतिक दलों की करें तो वो पूरी तरीके से सियासी रोटियां अपनी यहां पर सेक रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में वहां पर विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे जो घटनाएं हैं उनके आधार पर ही राजनीतिक दल अपने लिए वोट मांगते हैं और अब कोशिश यही की जा रही है। अगर आप जटिल परिस्थितियां ले लें, कोरोना का समय अगर हम बात कर लेते हैं तो कोविड के समय में हमें कहीं नजर नहीं आ रहे थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, प्रकाश राजभर हो, एआईएमआईएम के सदस्य हो, या फिर अभी जब बात की जा रही है कि पंजाब के सीएम भी वहां जाना चाह रहे हैं और इसके लिए खत लिखा जा रहा है, तो ये कहीं कोई धरातल पर नजर नहीं आ रहा था मदद के लिए। लेकिन अब सब नजर आएंगे, क्योंकि अब पता है कि चुनाव है और आने वाले समय में हम यही मुद्दा लेकर लोगों के बीच में जाएंगे कि देखिए आपके परिवार से इतने लोगों की जान चली गई थी, सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। इसलिए अब कोशिश यही रहेगी कि वहां जाएं और जो भी लोग परेशान हैं उनकी सहानुभूति इकट्ठा करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में इस मुद्दे के नाम पर, इस हिंसक झड़प के नाम पर उन्हें वोट मिल जाए। लेकिन सरकार अपनी तरफ से
फिलहाल यही कोशिश कर रही है कि माहौल और ज्यादा खराब ना हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है वो बना रहे, इसलिए इन राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनके वहां जाने पर रोक लगाई जा रही है। हालांकि कब तक रोक पाएंगे ये भी बड़ा सवाल है कि आप लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में ऐसे आप किसी पर बंदिशें नहीं लगा सकते। अगर वे वहां जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, तो एक हद तक ही आप उन्हें रोक पाएंगे, उसके बाद वे वहां जाएंगे और सहानुभूति भी लेंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि सरकार इस मसले पर आगे और क्या कुछ कार्रवाई करती है और कब तक इन राजनीतिक दलों को रोक पाती है। काव्या। बिल्कुल पल्लवी, एक और चीज है, क्योंकि हर राजनीतिक दल की बात कर लूं मैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लूं, चाहे कांग्रेस की बात कर लूं, चाहे अन्य राजनीतिक दलों की बात करूं, इन सब ने एक ही बात कही है, क्यों आखिरकार विपक्ष को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। ये हमें इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि सच सामने आए। जब अखिलेश यादव को हिरासत में लिया जा रहा था तो उस दरमियान में उन्होंने यही कहा कि ये नहीं चाहते हैं कि सच सामने आए, इनकी गलतियों का उजागर हो, इनकी गलतियां लोगों के सामने आ जाए। सच छिपाने के लिए मीडिया की कवरेज को रोकी गई है, सच छिपाने के लिए विपक्ष को वहां जाने से रोका जा रहा है। नहीं काव्या, मीडिया लगातार कवरेज कर रही है और यही वजह है कि सुबह से एएनबी न्यूज़ भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है और तस्वीरें हम लगातार जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बात पूरी तरीके से निराधार है कि मीडिया को कवरेज करने से रोका जा रहा है। और मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी कि जो माहौल है वो तनावपूर्ण ना बना रहे, इसलिए सरकार की कोशिश है कि अभी राजनीतिक दलों को वहां पर ना जाने दिया जाए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप वहां जाकर क्या कर लेंगे और कौन से सच की बात कर रहे हैं। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, अगर उन्हें सच का इतना ही भान था तो पहले ही प्रशासन को आगाह कर देते, तो इस तरह का कोई भी घटनाक्रम वहां पर नहीं होता। दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना, वाकई में ऐसा वहां नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को सब कुछ सच पता ही था तो पहले ही प्रशासन को आगाह कर दिया जाना चाहिए था, ताकि वहां पर परिस्थितियां खराब नहीं होती। तो बात बस इतनी सी है कि सच क्या है और क्या नहीं ये किसी को नहीं पता। तो राजनीतिक रोटियां अभी नहीं सेकी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत ही सेंसिटिव मसला है। तो ऐसे मसले पर उल जुलूल बयान देकर आप बस अपना वोट बैंक मजबूत मत कीजिए, सलाह ये भी बनती है। आप सच की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के को कहा गया है इस पूरे मसले की जांच करने के लिए। वो सच निकालेंगे कि वाकई में हकीकत क्या है, उस पूरे मसले में किसकी गलती थी, कौन दोषी है। और 8 दिन के अंदर दोषियों की गिरफ्तारी का वादा भी सरकार की तरफ से किया गया है। तो सच आने वाले समय में सामने आ ही जाएगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सच क्या है और वो सच निकालने जाएंगे। इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में इस तरह की हिंसक झड़पें नहीं हुई? दुर्भाग्यपूर्ण वहां पर कितनी चीजें हुई हैं उनके कार्यकाल में सबको याद है। हमें यहां तक याद है कि एक महिला के साथ रेप हुआ था, पत्रकार ने उस पूरे मसले को उठाया था तो उस पत्रकार तक की हत्या करवा दी गई थी। वो पूरा घटनाक्रम भी सबको याद है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किस तरह के घटनाक्रम हुए ये हम भी जानते हैं, मीडिया पूरी तरीके से जानता है और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। तो समाजवादी पार्टी को जरूरत नहीं है सच सामने लाने के लिए, उसके लिए पुलिस बैठी है, उसके लिए न्यायिक व्यवस्था है, तो वो सच जरूर सामने ले आएंगे। हमें अपनी न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। काव्या। बिल्कुल, धन्यवाद पल्लवी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल सही पल्लवी ने यहाँ पर बात रखी, क्योंकि देखिए न्याय की या सच की अगर आप बात करते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले कई बार ये सवाल पूछा गया कि अभी तक कोई आधिकारिक बयान क्यों जो है प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। प्रशासन का सीधा कहना है कि अगर हम पहले ही बयान दे देते हैं तो भी नाराजगी जाहिर की जाती है कि बिना कोई इन्वेस्टिगेशन करे, बिना कोई जांच पड़ताल करे इन्होंने बयान जारी कर दिया। अब की बात जब हम थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा रुक रहे हैं, तब भी आप नाराजगी जाहिर करें कि हमने जनाब कोई बयान क्यों नहीं दिया। इस बार हर चीज, हर पहलू जांच परख के बाद ही जो है मीडिया के सामने भी रखी जाएगी। क्योंकि बात देखिए, गृह राज्य मंत्री पर यह आरोप लगा है, उनके बेटे पर यह आरोप लगा है। वो अलग बात है कि उनकी तरफ से ये बार बार कहा गया कि मेरा बेटा वहां पर मौजूद ही नहीं था, अगर मेरा बेटा वहां पर होता तो फिर उसकी भी हत्या कर दी गई होती। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से ये माहौल जो है बहुत ज़्यादा हिंसात्मक हो चुका था। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, ये 4 तस्वीरें बेहद अहम है, क्योंकि ये सभी विपक्षी दल के नेता हैं जिन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसी तरीके से लखीमपुर खीरी तक वो पहुँच पाएँ। शिवपाल सिंह यादव ने भी प्रयास किया कि वो काफिले को लेकर के रवाना ज़रूर हुए थे, लेकिन इससे पहले वो पहुंचते वहां पर उन्हें भी रोक दिया गया, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। जयंत चौधरी को रोका गया, अखिलेश यादव को रोका गया, अजय कुमार लल्लू को रोका गया, प्रियंका गांधी वाड्रा को रोका गया, संजय सिंह को रोका गया। ये सभी वो नेता हैं जिन्होंने पूरा प्रयास किया था कि किसी तरीके से लखीमपुर खीरी पहुंच पाए, लेकिन प्रशासन पूर्णतः सतर्क। क्योंकि देखिए, सतर्कता का आंकलन आप इस बात से कर लीजिए कि 5 घंटे तक प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी प्रशासन के बीच में, यूपी पुलिस के बीच में लुका छिपी का खेल चला है।
यूपी पुलिस ढूंढती रही कि प्रियंका गांधी कौन से रूट से कहीं भी से भी वो शिफ्ट हो जा रही थी, जिसके बाद 5:30 बजे जाकर के वो प्रियंका गांधी को जो है हिरासत में ले पाए हैं। उन्हें एक गेस्ट हाउस में रुकाया गया है। वहां से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां प्रियंका गांधी जो है वो कमरे में अपने झाड़ू मारते दिख रहे हैं। यूथ कांग्रेस की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं क्योंकि देखिए दिल्ली की तस्वीरें हैं, क्योंकि नाराजगी सीधी तौर पर यूथ कांग्रेस में है। सीधी तौर पर मांग कि प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है हिरासत से रिहा किया जाए। पुलिस प्रशासन लगाया गया है, अलग से जो फोर्सेस लगाई गई हैं ताकि कार्यकर्ता किसी प्रकार का हुड़दंग ना कर सके, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े। आप देख सकते हैं कि हटाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को वहां से, उनको हिरासत में ले जाया जा रहा है, क्योंकि देखिए हिरासत का मतलब गिरफ्तारी नहीं होता, उनको उस स्थान से हटाने का या तितर बितर करने का प्रयास किया जाता है जिसमें उनको हिरासत में लेकर के कुछ दूरी पर या थोड़ी दूरी पर किसी जगह पर छोड़ दिया जाता है या फिर थाने में रखा जाता है शाम तक। उसके बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता है। कोई मुकदमा इसमें नहीं दर्ज किया जाता। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ आंदोलन किस प्रकार से हो रहा है, क्या कुछ यहाँ से तस्वीरें आ रही है, कितनी हिंसात्मक तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता सीधा लेट जाते हैं। उन्हें बहुत बखूबी मालूम है कि प्रशासन पूरा फिर बल प्रयोग करेगा और बल प्रयोग पे कहीं ना कहीं वो नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, इसीलिए वो पूरा प्रयास करते हैं। और यहाँ पर जो उनकी नाराजगी है वो प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने को लेकर के है। किसानों की नाराजगी भी आप लगातार देख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो है आज देशव्यापी प्रदर्शन की मांग की गई है, लेकिन कुछ तस्वीरें आज जो आई हैं वो यकीनन चिंताजनक तस्वीरें हैं। इस तरीके से आगरा से तस्वीर सामने आई। ये तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेडिंग लगाई गई है प्रशासन की तरफ से ताकि एक सीमा के अंदर ही प्रदर्शन करे। यूथ कांग्रेस हो चाहे कोई भी अन्य दल हो, अगर वो प्रदर्शन कर रहा है तो एक सीमा के अंदर करेगा, किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने का प्रयास जो है यूथ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि फोर्स खड़ी है इसलिए वो पूरा प्रयास करे कि कोई भी इस तरीके से जो है पार ना करे इस बॉर्डर को। और तस्वीरें क्योंकि लगातार आ रही हैं इस तरीके की आज सामने, जो चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि आगरा से आज एक तस्वीर सामने आई जहां पर बीजेपी नेता की गाड़ी को जला दिया गया, घर को जलाने का उनका प्रयास किया गया। ये तस्वीरें यकीनन चिंताजनक है। लखनऊ से आज तस्वीर सामने आई जहां पर जो है पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। ये सभी तस्वीरें चिंताजनक हैं। इस तरीके से नाराजगी नहीं व्यक्त की जाती हैं। ये कुछ ट्वीट्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ। उमर अब्दुल्ला का क्योंकि ट्वीट आया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश की तुलना की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश नया जम्मू कश्मीर है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए जो है असामाजिक तत्वों को इसके लिए दोषी ठहराया था और अब उसके बाद अखिलेश यादव ने इस मामले को पुलिस को ही दोषी करार दिया। देखिए महिला कार्यकर्ता हैं, नाराजगी जाहिर कर रही हैं, अपनी सड़क पर लेट गई हैं और सीधी तौर पर एक ही मांग है उनकी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है हिरासत से छोड़ा जाए, क्योंकि अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया था। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। नाराजगी है सीधी तौर पर किसानों के मामले को लेकर के, लखीमपुर की घटना को लेकर के। और दूसरी सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया है उसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी है। महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, पुरुष कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। महिला कार्यकर्ता भी जोर शोर से जो है विरोध दर्ज कराती नजर आ रही हैं और पुलिस इनमें से कुछ लोगों को हिरासत में भी ले रही है ताकि, क्योंकि जब प्रदर्शन बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है और प्रशासन को लगता है कि कंट्रोल के अभी बाहर चला जाएगा, तो प्रशासन ये प्रयास करता है कि उन्हें हिरासत में ले सके। शिवसेना के भी कुछ जो है प्रदर्शनकारी की तस्वीर आपने देखी। शिवसेना का उनके हाथ में झंडा है। नाराजगी सीधी तौर पर एक ही मुद्दे को लेकर के संजय राउत का भी आज बयान सामने आया है। संजय राउत जो है शिवसेना से मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी नाराजगी जाहिर की। संजय राउत ने भी आज कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि विपक्षियों की आवाज़ को दबाने का अब एक तरीका जो है प्रशासन ने या शासन ने लॉ एंड ऑर्डर को जो है ढूंढ लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं जो लखीमपुर खीरी की बात कर लीजिए, वहाँ से भी सामने आ रही हैं, बाकी जगहों से भी सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा रोष, बहुत ज़्यादा आक्रोश, बहुत ज़्यादा नाराज़गी ये जो व्याप्त हो रहा है
ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ाता चला जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब बड़ी तादाद में जनता या भीड़ जो है सड़क पर उतरती है तो इसे काबू कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अखिलेश यादव को जो हिरासत में लिया जा रहा था, उस दरमियान रैपिड एक्शन फोर्स लगी हुई थी, उसके बावजूद जो है रैपिड एक्शन फोर्स को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे जाके खड़े हो गए। अभी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता है, जो यूथ कांग्रेस के नेता हैं, और नाराजगी सिर्फ एक कि क्यों आखिरकार प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है हिरासत से रिहा नहीं किया जा रहा है। और एक राजनीतिक दल नहीं है, सबसे अहम चीज आप समझिए कि एक राजनीतिक दल नहीं जो विरोध कर रहा हो। हर कोई इस समय विरोध के स्वर के साथ जो भाजपा है उसे कोस रहा है, उसे सुना रहा है, उसके शासन काल पर जो है सवाल खड़े कर रहा है। तानाशाही, एरोगेंट गवर्नमेंट, ये सभी स्टेटमेंट्स जो है अभी सरकार के लिए कही जा रही है। क्योंकि देखिए, किसी भी सरकार में अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो यकीनन सरकार को लेकर के विपक्ष जो है निशानदेही करता है, निशाना साधता है। अनूप पांडे सीतापुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, तस्वीरें कुछ सामने आई है प्रियंका गांधी वाड्रा की, क्योंकि सीतापुर के ही किसी गेस्ट हाउस में उनको रखा गया है, झाड़ू मारती नजर आई। हालात बाहर क्या हैं? क्योंकि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस की बात कर लूं, चाहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात कर लूं, काफी ज्यादा रोष उनमें दिखाई दे रहा है। में इनको गेस्ट हाउस में रखा गया है, जहाँ पे प्रियंका जिन्हें स्वयं झाड़ू लगाया है। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे कार्यकर्ता भारी मात्रा में झाड़ू लेके रोडों पे झाड़ू लगा रहे हैं, और मौके पे तस्वीरों में से साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, और लगातार ही प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अभी शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी मतलब बात नहीं हुई है कि कब तक इनको रिहा किया जाएगा, और ये अभी नजरबंद है। हालांकि गेट पे जो है इनके प्रदर्शनकारी कांग्रेस के लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अनूप, क्या कुछ मांगे हैं इन कार्यकर्ताओं की? क्या ये भी यही मांग कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को जो है जल्दी छोड़ा जाए? जी, इनकी प्रमुख मांगे यही है कि प्रियंका गांधी को छोड़ा जाए, और जो किसान जो लखीमपुर में हिंसा में शहीद हुए हैं, खत्म हुए हैं, उनसे मिलने के लिए इनको जाया दिया जाए। हालांकि यहाँ पे ऐसी स्थितियां, क्योंकि शासन प्रशासन पूरा लगा हुआ है, पुलिस चप्पे चप्पे पे मौजूद है, और साथ में यहाँ पे सपा के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब यहाँ पे रोका गया, लखनऊ में गिरफ्तारी की गई, इसके बाद में सपा का भी जोरदार प्रदर्शन यहाँ पे देखा गया है। यहाँ के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल ने जैसे ही मतलब कार्यालय से निकले, वैसे ही पुलिस प्रशासन ने रोक लिया और उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। बिल्कुल। एक और तस्वीर है अनूप, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रदेश प्रभारी के तौर पर अभी ये हैं, और नाराजगी आप देख सकते हैं, प्रदर्शन के लिए वो भी उतरे हैं। अनूप, अगर बात करी जाए, क्योंकि प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, आपके आसपास की तस्वीरें भी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि कितनी बड़ी तादाद में जो लोग पहुंचे। जिस तरीके से आपने कहा कि झाड़ू मार करके नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने गेस्ट हाउस में जो है झाड़ू मारा है। इसके साथ ही आप अपनी बात भी रखिए, क्योंकि देखिए, नाराजगी सीधी तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नजर आ रही है। प्रशासन अब क्या कह रहा है कि कब तक जो है उन्हें रिहा किया जा सकता है, या फिर कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं कि अगर रिहा नहीं किया तो आगे उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा है। हालांकि इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई आला अधिकारियों से, मगर कोई भी ऐसा अभी बयान नहीं आ रहा है कि कब तक इनको यहाँ से छोड़ा जाएगा। और इसी बात को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन बढ़ता उग्र नजर आ रहा है, और धीरे धीरे सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी बैठे हुए हैं, और पूर्व सांसद जो लखीमपुर के वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। भारी मात्रा में कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, भारी मात्रा से जोर शोर से बराबर जो है भाजपा सरकार के विरोध में नारे लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अनूप, अगर आप लखीमपुर खीरी के सांसद से बात कर पाए तो उनसे जरा इस मामले में थोड़ी सी बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, अगर आपको आसपास हैं वो आपके, तो अगर आपको अगर नजर आ रहे हो कहीं पे तो। जी, अभी मैं बात करा रहा हूँ, जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और भारी मात्रा में यहाँ पे लोग हैं। बिल्कुल। अभी उनसे तो नहीं बात हो पा रही नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे, मगर कार्यकर्ता जो मौके पर बैठे हैं उनसे मैं बात कराने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपकी क्या मांगे कुछ शासन के द्वारा अभी कुछ बताया गया है?
हमारी लीड पर हम पहले ही काम कर रहे हैं। अभी तक कोई जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं हुआ। तब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे अभी भी कार्यकर्ताओं को या जो यहाँ के सांसद जी है उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि अभी कब तक जो है प्रियंका गांधी को रिहा किया सरकार को जो है 45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या इससे आश्वस्त है कांग्रेस की कार्यकर्ता? यकीनन भीड़ बहुत ज्यादा है क्योंकि अनूप लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है, नारेबाजी बहुत हो रही है, इससे सवालों को सुन पाना और उसका जवाब दे पाना यकीनन थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए भी हो रहा है। अनूप, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो आप अपना जवाब दे सकते हैं। जी आवाज आ रही मैम। हेलो, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अखिलेश यादव की आप देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी है उसमें बैठे हुए हैं। मीडिया लगातार ये प्रयास कर रही है कि उनसे कुछ सवाल जवाब हो सके, उनसे जवाब लिए जा सके, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे इस समय। देखिए वो खुद भी मीडिया से कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आप जो है अभी जवाब मत लीजिए, क्योंकि उनके कार्यकर्ता जो है आगे लगे हुए हैं, उनके साथ कंटिन्यू चल रहे हैं। ये नाराजगी साफ तौर पर बार बार देखी जा रही है। पूरा प्रयास प्रशासन की तरफ से। और ये दूसरी तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे। देखिए नाराजगी हर राज्य से अब निकल करके सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से नाराजगी आई, पंजाब के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करी, हर राज्य की तरफ से ये नाराजगी है। हरीश रावत को आप देख पा रहे हैं। हरीश रावत कहीं ना कहीं अभी तक नारेबाजी करते नजर आए थे, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस काफी ज्यादा आक्रामक रुख में है। लखीमपुर में कार चढ़ाई है, गाड़ियां चढ़ाई हैं, उनको कुचला है, मारा है। ये लोकतंत्र की सबसे कलंकपूर्ण घटना है। ये केवल किसानों की हत्या नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की भी हत्या है। और ये घटना करने से पहले माननीय मंत्री के लोगों द्वारा कहा गया कि तुम प्रदर्शन में आ रहे हो, तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। और किसान पूरे देश भर में 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आप कानून वापस लेने के बजाय आप किसानों को पहले तो आपने ठंड गर्म में वैसे मरने के लिए छोड़ दिया, और अब आपके लोग उनको अपनी गाड़ियों से कुचलने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत शर्मनाक हादसा है, और हम चाहते हैं कि ऐसी हत्यारी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, उसको इस्तीफा देना चाहिए। और जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनके बेटे ने ये शर्मनाक हत्या की है, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और के जो हत्यारे हैं, वह मंत्री जी के बेटे के सहयोगी साथी हैं, उन सबको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी जी को भी गिरफ्तार जी, प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया गया है, और हमने तय किया है कि देश भर में कांग्रेस जन जगह जगह आंदोलन करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। और आज देहरादून के कांग्रेस जन बहुत अल्प सूचना पर यहाँ पर उसकी जो घोषणा अधिकारी हमारे इसकी घोषणा करेंगे कि गिरफ्तारी में FIR सारी चीजें हुई है, और पैसों की भी घोषणा हुई है। 45 लाख रुपया मरकर उनके परिवारों को मिलेंगे। और जो गिरफ्तारी है वो भी होगी।
होगी सारे के सारे जो भी हमारे पास इसमें कमेटी भी गठित होगी, वो भी अधिकारियों ने कहा जो भी होगा अधिकारी आपके सामने ये घोषणा हुआ है फाइनल? इसमें ऐसी चीज नहीं कि बहुत गोपनीय दस्तावेज। क्या मंत्री और उनके बेटे पे एफआईआर हुई है? मंत्री की बर्खास्तगी भी मांग रहे हैं। मंत्री के सर की वही रिपीट करूंगा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें हम सभी परेशान हैं, चिंतित हैं। थोड़ा सा और जो जैसे बताया गया कि दोषी है, शासन का है, तह तक जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी होगी और जो एफआईआर हुई है उसमें विधिक कार्रवाई करते जो भी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई पे ले जाएंगे। मुआवजा बता दिया गया है 45 लाख रुपए जो मृतक है उनके आश्रित को मिलेगा। सर कितने सर सभी को दिया जाएगा? यहाँ पर कृषक हैं जिनके बारे में अभी संख्या 4 बताई गई। 4 या 5? 5 में का पक्का नहीं, अभी 4 ही का है। 4 लोग ही है। अनु भाई 4 लोग 5 इसके बारे में अभी सर एक चीज, न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा दिया जाएगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई? गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कल ही शासन के शीर्ष स्तर से ये बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्ण में ही ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। मुआवजा कितने 9 लोगों को मिल जाएगा या जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। की गई थी उसमें शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर जो कंप्लेन शासन के द्वारा दी गई थी उसमें समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत किया गया है और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और तो आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी को सुना। उनकी तरफ से सीधी तौर पर एक बार फिर से पूरी पुष्टि मीडिया के सामने की गई कि जो मृतक परिवार के आश्रित है उन्हें 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जो घायल है उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिनके घर में जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार में एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसके साथ ही वरिष्ठ रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज इस मामले में जांच करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष को क्यों आखिरकार प्रवेश नहीं करने दिया गया तो उनकी तरफ से कहा गया है कि धारा 144 जिला प्रशासन ने लागू की थी और सीधी तौर पर फैसला लिया गया था कि विपक्ष का कोई भी नेता जो है वो इसका यहाँ नहीं आएगा। केवल किसान संगठन को अनुमति दी गई थी और किसानों को हमने आने दिया
उनके साथ हमने बैठ करके फैसला लिया है, फैसला हो चुका है। अब जो पार्थिव शरीर हैं किसानों के, उनका पंचनामा भरा जाएगा, पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद उनके परिवारों को उनके शव सौंपे जाएंगे और उनकी अंत्येष्टि करवाई जाएगी। उनके धार्मिक परंपराओं के अनुसार, जो भी धार्मिक प्रोसीजर वो फॉलो करते होंगे, जिस धर्म का वो व्यक्ति होगा, उनके धार्मिक प्रोसीजर के अनुसार उनकी अंत्येष्टि भी की जाएगी। यानी कि जो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कुछ हालात बनेंगे, वहां पर किसान और प्रशासन के बीच में पूरा अभी ऐसा लग रहा है कि समझौता हो चुका है। राकेश टिकैत भी, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरीके से आप इसको पीछे समझिए, क्योंकि मीडिया से मुखातिब हुए, एक एक बात को उन्होंने बहुत क्लियरली रखा। घायलों को मुआवजा देने की बात कही गई है, मृतकों को मुआवजा देने की बात कही गई है। अश्विनी शाही जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अश्विनी शाही जी क्या कहेंगे, क्योंकि आज का घटनाक्रम एक तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत पर बड़ा हावी रहा है। हर एक तरीके से हर एक प्रयास किया गया, सरकार पर हमला करने का, बयानबाजियों में आपको तानाशाह बता दिया गया, एरोगेंट बता दिया गया और ये बोल दिया गया कि आप जो है ना किसानों की सुनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अनुसार सब हो, और अगर आपके अनुसार नहीं होगा तो गाड़ियों से कुचल दिए जाएंगे। काव्या जी, जो भी हुआ वहाँ दुखद हुआ और उस दुखद घटना की जो है जितना दुख प्रकट किया जाए वो कम है। दुख प्रकट करने से कुछ नहीं होता। जिसके घर का लड़का गया, जिसका पिता गया, बहुत दुखद चीज हुई। मगर राजनीति कौन कर रहा है, इसको देखने वाली बात है। और ये कहना किसी को सरासर बिना जांच के कि गाड़ियों से कुचल कर मार दिया गया, जो दिख रहा है उसको कोई नहीं कह रहा है कि लाठियों से रौंद कर, लाठियों से पीट कर मारा गया। वहां पर जो लोग खालिस्तानी टी शर्ट पहन के घूम रहे थे वो कौन से किसान थे या किसान भाइयों के बीच में कौन थे जो उपद्रव फैला रहे थे। इन सब चीजों को सिलसिलेवार अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ से जांच की बात की है। न्यायिक जांच होगी, एक पूर्व जज के उसमें जांच का किया गया है। लेकिन मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा काव्या जी कि ऐसी घटनाएं दुखद होती हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी है विपक्षी दलों की, जो इस समय आज इस घटना के आड़ में सियासी घी झोंकने का काम कर रहे हैं। काव्या जी, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये चीजें जब आप फायर ब्रिगेड बनिए, आपको आग लगी है तो आग को बुझाइए, आग में घी डालने का काम आप लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करिए, लखनऊ में करिए, दिल्ली में करिए। हम खुश हैं क्योंकि आपका अधिकार है, विपक्षी है आप करेंगे विरोध, वो अच्छी चीज है। मगर जो ये घटना हो रही है, किसी के यहाँ कोई मारा, और ये बार बार कहा जा रहा है, कल से मैं देख रहा हूँ हर मीडिया चैनल पर विरोधी दल का नेता आता और कहता है कि कुचल कर मार दिया गया। अरे किसी ने ये नहीं कहा कि लाठियों से ड्राइवर को मारा गया और उस ड्राइवर को मारा गया। उसका वीडियो मौजूद है पूरे जगह पे काव्या जी। उससे कहा जा रहा तुम बोलो कि तुमको जो अजय मिश्रा ने भेजा था। उसने कहा नहीं, उन्होंने नहीं भेजा था हमको। कुचलने के लिए कह रहा, वो उसको कहा जा रहा है कि तुमने कुचला है और अजय मिश्रा ने भेजा है। उसके बाद उसको लाठिए से उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। क्या वो किसी माँ का बेटा नहीं था? क्या वो किसान का बेटा नहीं था? उसके प्रति भी सहानुभूति होनी चाहिए। आज देखिए, सारे नेताओं को अगर रोक दिया गया तो एक मुद्दा बन गया। किसान नेता जिसकी आवश्यकता थी, राकेश सिंह टिकैत को वहां बुलाया गया। राकेश सिंह टिकैत को आने दिया गया। क्या क्यों आने दिया गया? क्योंकि वो किसान नेता है और किसानों का अगर आंदोलन चल रहा है तो उनकी आवश्यकता वहां थी, जो कि वहां पर आग में घी डालने का काम नहीं, जो फायर ब्रिगेड का काम करके गए थे। काव्या जी, आज जो है स्थितियां एकदम बदली हुई है राजनीति की। योगी आदित्यनाथ जी ने इतना काम किया है, इतना लोगों को कोई मुद्दा नहीं दिया है। आज वही विरोधी घबरा कर ये सब अनैतिक काम पर आमादा हो गए। संजीव त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। संजीव जी क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि यकीनन घटनाक्रम बेहद दुखद है, ये होना नहीं चाहिए था, ये हुआ है, इसकी जांच की जाएगी। क्योंकि देखिए, दो पहलू उनका कहना है कि इस पे सामने है। देखिए, एक तो सब कह रहे हैं कि गाड़ी से कुचल के मारा गया, इस पहलू की जांच की जाएगी, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है जिसमें वीडियो में उस चालक को मारा गया है डंडों से, उस पर कोई क्यों टीका टिप्पणी नहीं कर रहा और विपक्ष इस पर राजनीति क्यों कर रहा है? जांच आप तो करेंगे नहीं, जांच एक न्यायिक प्रोसीजर है, उसके बाद ही परिणाम सामने आ पाएगा। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो अभी शाही साहब जो बोल रहे थे, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ भी नहीं हो सकता है। जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी है, उसके लिए आप हत्याएं करवाइए, आप किसानों को मरवाइए,
किसान इस समय पूरी तरीके से निराश, हताश उत्तर प्रदेश का है, पूरे देश का है। और आप ये कहते हैं इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है। सरकार को अपना दम्भ छोड़ना चाहिए, सरकार को अपनी दम्भ वाली बातें छोड़नी चाहिए। सरकार को इस समय नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सबसे पहले अपने मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कि इस तरीके से किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है प्रदेश में, लगातार 1 साल से किसान अपनी मांग क्या कर रहे हैं? वो मांग तो यही कर रहे हैं कि काला कानून जो आया है उसको खत्म किया जाए। सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही है? और आज अगर वो अपने विरोध करने के लिए नैतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको वहां कुचल के मरवा देंगे? इससे बड़ा और दुर्भाग्य, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है। ये शर्मसार बयान जो है किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है। राजनीतिक पर्यटन का आरोप भी लगा है संजीव जी आप लोगों के ऊपर। सिद्धार्थनाथ सिंह ने लगाया है कि राजनीतिक पर्यटन के लिए लखीमपुर खीरी आ रहे हैं। और कोई जाए तो आप राजनीतिक पर्यटन बता रहे हैं उसको? क्या बेशर्मी है इस बात की? कितनी, मतलब आप कितनी गलत बात बोल रहे हैं। ये राजनीतिक पर्यटन है। 9 लोग वहां मारे गए हैं, 9 लोग मारे गए, 9 घरों में आज चिराग बुझा है, और उसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। अश्विनी साहब जी, क्योंकि देखिए कल से लगातार मुख्यमंत्री के भी ट्वीट इस मामले पर सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले ही इस बात को ट्वीट करके कह दिया था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी, जो भी आरोपी होगा सख्त से सख्त सजा उसको दिलाई जाएगी। लेकिन विपक्ष इस बात को बार बार कह रहा है कि देखिए हम आपकी बातों में नहीं आने वाले, आप हर बार यही कहते हैं और कोई भी सख्त सजा नहीं मिलती है। ऐसा विपक्ष बार बार कहता नजर आया, हर जगह पर, हर पैनल पर यही बात वो कह रहा है। आप लगातार इनके कमेंट्स भी सुन रहे होंगे, तानाशाही रवैये की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को एक हथियार बनाने की बात कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर को हथियार बना करके विपक्ष को रोकना, जबरदस्ती उन लोगों को जो है गिरफ्तार कर लेना, उनको जो है हिरासत में ले लेना। आज प्रियंका गांधी कहती नजर आई कि वारंट दिखाइए अगर आपको मुझे हिरासत में लेना है, तो अगर आप मुझे हिरासत में लेंगे, इस तरीके से गाड़ी में भरेंगे, तो मैं आप पे अपहरण का, हरासमेंट का केस लगाऊंगी। बिल्कुल, अगर सरकार अपनी पूरी तरीके से पुलिस को आगे करके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को दबाना चाह रही है, तो विपक्ष के नेता करेंगे क्या? ठीक है, जवाब देते हैं अश्विनी शाही जी से। अश्विनी शाही जी, लोकतंत्र की आवाज दबाएंगे तो विपक्ष करेगा क्या? लोकतंत्र की आवाज को कहीं दबाने का काम नहीं किया जा रहा। प्रियंका जी जो कर रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी हमारे संजीव भाई बोल रहे थे, कोरोना से ज्यादा भयावह घटना नहीं होगी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार आजमगढ़ अपने लोग लोकसभा क्षेत्र में गए हुए लोगों को, अगर आप ये कह रहे हैं और आज के दिन में किसानों के नाम पर, देखिए एक मिनट, 2 ही लोग हैं संजीव भाई, 2 ही लोग हैं, आराम से। जी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आज चूंकि माहौल ठीक नहीं है, इसलिए कोरोना से माहौल ठीक नहीं है तो हम लोग लाठी थोड़े ही चलाएंगे अपने ऊपर प्रभु जी। माहौल ठीक है, हम लोग एक दूसरे की बात रखने आए हैं जिससे जनता को ये समझ में आए कि हाँ ठीक है, सच कौन बोल रहा है, प्रशासन, शासन, सरकार या विपक्ष। मैं अभी कहना चाहूंगा कि लोकसभा क्षेत्र है इनका, एक बार भी नहीं गए। प्रियंका जी रायबरेली यहीं आती थी अपनी माता जी का प्रचार करने, क्योंकि वो किसी उसकी मेंबर नहीं है, तो वो प्रचार करने आती थी और प्रचार में उन्होंने पूरा समय दिया। लेकिन लखनऊ तक पर्यटन करने आती हैं, आज लखीमपुर पर्यटन करने जा रही हैं। लखीमपुर, रायबरेली कोरोना में कितनी बार गई है प्रियंका गांधी, वो बता दें। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा काव्या जी, जब कहीं भी किसी भी देश में घटना होती है, आम जनमानस की क्षति होती है, दुखद मृत्यु होती है, वो आज हुई है। तो हमको भी ऐसा, ये शासन और सरकार इससे प्रसन्न नहीं है। वो भी किसी के घर का बेटा गया है, 8 या 9 जो भी लोग मरे हैं, चाहे हम कहें कि हमारे तरफ से मरे हैं, आपके तरफ गैंगवार नहीं हो रही है, ये प्रदेश के 23 करोड़ जनता के बीच से वो लोग हैं। मगर इसके जड़ में जाना चाहिए, आखिर हो क्या हो रहा है। 4 किलोमीटर दूर एक उप मुख्यमंत्री की और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की सभा होती है, वहां दंगल होता है, वहां हेलीपैड पर किसान भाई ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं। क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है? लोकतांत्रिक तरीके से विरोध है? आप काले झंडे दिखाइए, आप कोई भी प्रदर्शन करिए, लेकिन वहां पर करने की बात। दूसरी बार आता हूं, जिस रास्ते ये लोग जा रहे थे, माननीय मंत्री जी, लोगों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया, उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ी जा रही थी। इसका मतलब जो घटना हुई है, कोई किसी के ऊपर अनायास गाड़ी नहीं चलाता है, ये जनरल चीज है, कोई गाड़ी नहीं चलाता है। जरूर कहीं ना कहीं उसके ड्राइवर के ऊपर हमला हुआ होगा, उसने भागने की कोशिश की होगी,
या गाड़ी के आगे, जो भी है तो जांच का विषय है, हम नहीं कह सकते। शाही जी, तो यहाँ ये दुर्घटना दिक्कत हुई। ये हो गई ना कि इससे पहले एक वीडियो आई है, इससे पहले एक वीडियो आई हो, शायद आपने सुनी होगी। उसमें गृह राज्य मंत्री कह रहे थे कि अगर आप लखीमपुर खीरी पहुंचे तो 2 मिनट में आपको सबक सिखा देंगे। उस वीडियो को लेकर के ऐतराज है कि बताइए, लोकतंत्र से चुने गए एक नेता जो हैं, लोकतांत्रिक मर्यादा को भूल करके सबक सिखाने की बात करेंगे गृह राज्य मंत्री? काव्या जी, उसको दूसरे संदर्भ में लिया गया, उन्होंने किस संदर्भ में कहा था उसको भी मैं क्लियर करना नहीं, मैं चाहूंगा। आपके सामने वही बात रख रही हूँ, क्योंकि हर जगह हर मुद्दे पर ये बात कही जा रही है बार बार कि सबक सिखाने का मतलब ही यही था कि इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाएगा। एकदम देखिए, तो सबक सिखाने के लिए क्या अगर कहा जाए तो मैं एक दूसरी घटना को जोड़ता हूँ। एक पत्रकार भाई की हमारे वहां पर दुखद मृत्यु हुई है। 3 दिन पहले राकेश टिकैत जी कहते हैं कि अब अगला निशाना मीडिया है। तो क्या उन्होंने ये किया है? ये घटना उनके द्वारा, उनके किसान भाइयों द्वारा कराई गई है, किसान नेताओं के द्वारा कराई गई है। इसको जोड़िए, अगर कड़ी जोड़ती है तो पत्थर उखाड़ लेंगे, किस तरीके से कहा गया था। लाल किले पर किस तरीके से इन लोगों ने आंदोलन किया, वहां पर गणतंत्र की हत्या कैसे की गई। संजीव त्रिवेदी जी, शाही साहब कह रहे हैं कि अगर आप कड़ी ही जोड़ रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री का एक वीडियो आया था और उन्होंने ऐसा कहा था, तो उसमें ऐसा कहने का मतलब ये नहीं था कि वो गाड़ी जो है चढ़ जाए किसानी के ऊपर या उनकी हत्या कर दे कोई या उनको मार दे कोई। उनका कहना किसी अलग परिप्रेक्ष्य में था, उसको जोड़ करके आप लोग देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं आप, किसी भी अपराध की सीक्वेंस होता है। पहले उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनके बेटे ने वहां पर किसानों को पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी परिणति आज ये हुई कि 9 घरों के अंदर अंधेरा है और ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है, यार आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो लीजिए। आप डिफेंड कर रहे हैं, आप उस बयान को डिफेंड कर रहे हैं जो बयान पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है। कम से कम आज तो आप आज तो आप किसानों के साथ खड़े होइए। 1 साल से किसान अपनी व्यथा गा रहा है पूरे देश के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नशे में, सत्ता के नशे में घूम रही है और किसानों की बात नहीं सुनना चाह रही। एक सवाल है मेरा, क्योंकि समय मेरे पास कम बचा है। सरकार की तरफ से प्रशासन और किसानों के बीच में समझौता हो चुका है। 45 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान जो है मृतक किसानों के आश्रितों को देने की बात कही गई है। उनके परिवार से एक व्यक्ति को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी की भी बात कही गई है। रिटायर्ड वरिष्ठ जज हाईकोर्ट के इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जो भी किसान अपनी प्राथमिकी में लिखवाना चाहेंगे उन सभी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और बाकी आगे जो प्रोसीजर होगा उन्हें भी फॉलोअप किया जाएगा। जो घायल हुए हैं उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये समझौता किसानों के बीच में और प्रशासन के बीच में हो चुका है? ये समझौता जो हुआ है ठीक है, तो जो भी समझौता किसानों को समझ में आया होगा उन्होंने किया होगा। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या समझौते के आधार पे अपराध खत्म हो जाता है? अपराध की सजा कब मिलेगी? अपराध जो इनके ऊपर FIR लिखी गई है, बात की गई है सरकार की नहीं 8 दिन क्यों है? 302 की अगर FIR लिखी गई है तो आपको मालूम होगा कि 302 में एक सीधा प्राविधान है कि सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होगी, बाकी प्राविधान बाद में होंगे। आरोपी को जांच करने के नहीं, जांच करने नहीं, जब FIR नामजद हुई, मेरी बात समझिए काव्या जी, कई लोग हिरासत में ले जाएंगे, लेकिन नहीं आप मुझे बात बताइए, गारंटी दी गई है। जब FIR नामजद लिखी गई है तो सबसे पहले उनके उन अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जांच के नाम पे आप कौन सा शगुफा छोड़ रहे हैं? आप मुझे बताइए, मनीष गुप्ता की हत्या हुई गोरखपुर में, क्या वो इंस्पेक्टर जिनके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा गया वो गिरफ्तार किए गए? ये जांच के नाम पे कौन सा खेल होता है? जब कानून में सीधा प्राविधान है कि अगर नामजद FIR आपके खिलाफ हुई है तो आपको पहले गिरफ्तार होना होगा, अपनी जमानत कराइए जाके। आप कह रहे नहीं हम पहले जांच करेंगे, तो फिर जांच करेंगे तो फिर FIR का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जो संविधान के तहत हमको कानून मिला हुआ है, जो CRPC में साफ साफ लिखा हुआ है, आप उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं हम पहले जांच करेंगे। ठीक है, जांच करने के बाद तो नाम हटाया बढ़ाया। त्रिवेदी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े थे, कई सवाल है उनके, शाही जी से उन सवालों के जवाब में लेती रहूंगी। शाही जी देखिए, आरोप सीधा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन आप कर रहे हैं। उनके पास ये अधिकार है, क्योंकि देखिए आज नाराजगियों के दरमियान ये चीज बार बार उठाई गई कि किस अधिकार के तहत आपने जो है उन्हें रोक दिया, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी भी आज इस बात को कह रही थी कि लाइए मुझे वारंट दिखाइए, मुझे नोटिस दिखाइए, आप ऐसे मुझे नहीं हिरासत में ले सकते हैं। आज अखिलेश यादव भी धरने पर बैठे, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम पीड़ित पक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरे पास कि मैं किसी भी आदमी को लीगल एडवाइस करने के लिए जा सकता हूँ, तो फिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? एकदम संविधान का सब लोग आज वो बता रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं जी, उसी संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि कहीं अशांति फैलने की आशंका हो, धारा 144 लागू हो तो 5 आदमी से ज्यादा को नहीं जाने दिया जाएगा, और वही हुआ है।
वहां पर शांति भंग की आशंका है इन लोगों के जाने से। उसी प्रशासन को भी वही संविधान अधिकार प्रदत्त करता है जिस संविधान की दुहाई ये लोग देकर आज अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं काव्या जी कि ये लोग जो है किसान हितैषी हैं, लेकिन ये किसान हितैषी नहीं है, ये सिर्फ वोट के हितैषी हैं जो आज उन किसानों को के ऊपर कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, डब्बू पहलवान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। पहलवान जी क्या कहेंगे? देखिए पूरे घटनाक्रम पर अब समझौता हो चुका है, लेकिन नाराजगी है देश भर में। कई जगहों पर किसान नेताओं को मैंने देखा, संयुक्त किसान मोर्चे ने आज प्रदर्शन का आह्वान किया है, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? मैडम, सबसे पहले तो हमारे सभी जो जाने वाले हैं, जो भी प्रदर्शनकारी है हमारे, उनको रोका जा रहा है। कल राकेश टिकैत जी को भी रोकने का प्रयत्न किया रोड पे। ये और इस तरह के जो ये पूरा एक सोची समझी साल इनका षड्यंत्र है। आप देखते हैं जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लठ उठा लो, अपने नए किसान संगठन तैयार करो, लठ उठा लो, अगर किसी की जमानत करानी पड़ेगी तो और बड़े नेता भड़काओगे। ये बातें खुद एक जिम्मेवार व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के ये बयान, तुरंत ये काम वहाँ पे होता है, वही काम लखीमपुर में होता है। तो ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है, ये बिल्कुल पूरे देश के सामने आ चुका है। ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है और बीजेपी की सोची समझी चाल है ये। जहाँ से मुख्यमंत्री अपना बयान जारी करते हैं, आपने भी सुना होगा, सभी ने सुना होगा। जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, बोले 2-4 महीने अंदर जाओगे तो नेता बनकाओगे, बोला जितनी पढ़ाई यहाँ नहीं होती इतनी वहां अंदर हो जाएगी आप लोगों की पढ़ाई, लठ उठा लो। ये मुख्यमंत्री जी की भाषा है, ये बीजेपी का चरित्र। किसानों की मांग है मुआवजा मिलने की, मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। 302 मुकदमा लगा करके गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, बस एक मांग, आपका ये भी ट्वीट आया था। अब मुख्यमंत्री के लिए कोई समय तो बचा नहीं है, 3 महीने बाद वैसे ही विदाई होनी है उनकी। डमी पहलवान जी अपनी बात पूरी करेगा, क्योंकि देखिए जो मांग अभी तक अखिलेश यादव रख रहे थे वो सारी मांगे पूरी कर दी गई हैं। किसान नेताओं को सभी चीजें जो मांग की गई थी उनकी सारी मांगे पूरी हुई हैं। अब क्या आगे की रणनीति जो है किसान तैयार कर रहे हैं? आगे की रणनीति जो फैसला संयुक्त मोर्चा लेगा मैडम, संयुक्त मोर्चा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा जो भी फैसला होता है, अभी संयुक्त मोर्चा हमारा सिर्फ नेतृत्व वहाँ पे है, तो वो जो फैसला लेंगे उसी फैसले के अनुसार पूरे देश भर में आगामी वो जो रणनीति हो वो बनाई जाएगी। और इस तरह की आपने ये तो देखा होगा ना, पूरे देश ने देखा है इनका चरित्र। जैसे यहाँ से मुख्यमंत्री अपना बयान जारी करते हैं और पूरे देश में इनका चरित्र लोगों ने अच्छी तरह देख लिया। इनका काम भाई से भाई को लड़ाने का है। कल ये खुद ये कह रहे थे लठ उठा लो। तो ये इतने बड़े प्रदेश को चलाने वाले एक राजा का काम नहीं है। राजा को जवाब ले लेती हूँ अश्विनी शाही जी से। शाही जी देखिए, बयानों को लेकर के खासी नाराजगी है लोगों में। अगर आप इस बात पर गौर कर पा रहे हो तो विपक्ष के नेताओं का राज्य गृह मंत्री के बयान पर जवाब देना कि तुम्हें सबक सिखा देंगे, उन्होंने उसको इससे जोड़ लिया। अब जिस तरीके से डमी पहलवान जी कह रहे हैं, उन्होंने आपके मुख्यमंत्री पर क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, आप ही के मुख्यमंत्री पर उन्होंने फिर सवाल खड़ा कर दिया कि इस तरीके की बयानबाजी क्यों। एक छोटा सा कमेंट दीजिएगा, समय मेरे पास समाप्त हो गया क्योंकि नहीं, मैं अभी फिर से दोहराना चाहता हूं कि माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने वहां पर बैनर और पोस्टर फाड़ने वालों की बात की थी। वहां पर किसानों के लिए कोई बात नहीं किया था। बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए थे, उनके लिए बात किया था। और अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि आज इन संवेदनशील मुद्दे पर संवेदना ही दिखाई जाए, क्योंकि राजनीति, किसान और बहुत कुछ फिर हो सकता है कभी भी। ये संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए संवेदना दिखाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, दोनों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए पूरी तरीके से सियासत गरमाई हुई है। परिणाम कहाँ निकलेगा, क्या निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार ने एक प्रयास किया और प्रशासन और किसानों को आमने सामने बैठा करके जो समझौता कराया जा सकता था वो समझौता करा दिया है, जिसके तहत जो मांगे थी उन मांगों को मान लिया गया है।